हमने डीआईजी कार्मिक से मुलाकात की कि आखिर झारखंड पुलिस का विज्ञापन कहाँ फंसा हुआ है। वो कैबिनेट में उसको लाया गया, विज्ञापन क्यों वापस हुआ। नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं क्राइम फ्रेंड इंडिया न्यूज़। मैं अभी खड़ा हूं झारखंड के पुलिस मुख्यालय के सामने, आप देख सकते हैं। और मैं छात्रों के हित में लगातार लगा हुआ हूं। जब तक छात्र को न्याय न मिले तब तक मैं उनके कार्यकर्ता जो कार्य कर रहे हैं, जो अपने जीवन को योगदान दे रहे हैं, उनके लिए मैं उनके पीछे लगा रहूँगा और उनसे जानकर बच्चों को, हमारे स्टूडेंट को अपडेट करता रहूँगा कि क्या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं। और मैं सत्यनारायण शुक्ला जी से बात करूँगा कि ये झारखंड पुलिस मुख्यालय में गए थे और इन्होंने बात किया और क्या क्या अपडेट है, क्या इन्होंने बात किया मिलकर, मैं इनसे थोड़ा जानूंगा और बात करूंगा। स्वागत है सर क्राइम फ्रेंड में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने पुलिस मुख्यालय के माननीय अनुराग गुप्ता जी व्यस्त चल रहे थे, तो उनसे मुलाकात ना हो पाके हमने डीआईजी कार्मिक से मुलाकात की। डीआईजी कार्मिक में हमने जानने का प्रयास किया कि आखिर झारखंड पुलिस का विज्ञापन कहाँ फंसा हुआ है, क्योंकि झारखंड पुलिस का अभी जस्ट ही विज्ञापन जो है अधियाचना वापस हुआ कार्मिक के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा। वो कैबिनेट में उसको लाया गया, जो 4900 समथिंग पोस्ट का विज्ञापन था, ठीक ना, रिक्त पद का था। तो वो विज्ञापन क्यों वापस हुआ। आपने देखे होंगे कि उत्पाद सिपाही में जो बच्चे 10 किलोमीटर दौड़ के दौरान, चूँकि दौड़ इसी समय हो रहा था और इसी समय लगभग दौड़ हो रहा था, तो लगभग 20 बच्चे का जान चला गया। तो सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं, ये तरीका गलत है, इससे हमारा और हमारे झारखंड के युवाओं का जान जा रहा है। तो उन्होंने, और विज्ञापन उसी समय जारी हुआ था, उसमें जो झारखंड पुलिस का जो विज्ञापन जारी हुआ था, उस विज्ञापन जारी करने के लिए हम 6 महीना मेहनत किए, तब जाके झारखंड पुलिस का विज्ञापन जारी हुआ। उसके बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी किया गया। सीटों की संख्या पर विवाद हुआ, सिलेबस पर विवाद हुआ, हर विवादों को हम लोग संभालते हुए कि भैया जो सरकार करे लेकिन करे। तो अभी जो झारखंड पुलिस का जो विज्ञापन वापस हुआ, तो भैया फिर अधियाचना कब जारी होगी, उस संदर्भ में मैंने माननीय डीआईजी कार्मिक के कुछ पदाधिकारियों से मुलाकात किया। जब उनसे मुलाकात किया तो उन्होंने बताया कि ये जो झारखंड पुलिस का जो अधियाचना वापस हुआ था, उसमें दौड़ का जो नियमावली है, जो 1600 मीटर जो था, उसी को ये चीज़ चेंज होना था। क्योंकि ये चेंज नहीं होता तो बच्चे जाके केस कर देते और मामला फंस जाता। तो झारखंड सरकार सोचा कि अगर ये मामला हाई कोर्ट में चला जाएगा तब तो समस्याएं के समाधान करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तब तो हमें विज्ञापन फिर रद्द करना होगा, फिर मान लीजिए हम दौड़ ले लिए तो फिर बच्चा का परेशानी होगा। तो उस संदर्भ में डीआईजी कार्मिक से लगभग मोहर लग चुकी है। अब यहाँ से भेजा जाएगा कार्मिक भेजेगा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को। इसमें मैं बता दूँ कि झारखंड पुलिस में जो पहले जो सिलेबस था यथावत वही सिलेबस है। जो उसमें पहले दौड़ है तो यथावत वही है, दौड़ के बाद रिटर्न है यथावत वही रखा गया है, उसके बाद मेडिकल है। देखिए जो झारखंड पुलिस का प्रोसेस है, मैं बता दूं कि ये भी 1 महीना के अंदर विज्ञापन कभी भी जारी हो सकता है। इस संदर्भ में हम दुर्गा पूजा के बाद हम माननीय डीजीपी सर से मिलेंगे और इस संदर्भ में उनको संज्ञान भी देंगे कि सर अतिशीघ्र इस विज्ञापन को जारी करवा के दौड़ का जो तिथि है, और मैं बता देना चाहता हूँ छात्रों को, ये दौड़ में आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर आप समय बर्बाद कर रहे हैं तो उसका भुगताना आपको है, उसका हर्जाना आपको होगा। तो मैं क्राइम फ्री इंडिया के चैनल के माध्यम से मैं ये आश्वस्त कर रहा हूँ कि झारखंड पुलिस का विज्ञापन में, जब ये विज्ञापन जारी होगा तो पहले दौड़ होगा, उसके बाद रिटेन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट बनेगा। जो दौड़ होगा वो 1600 मीटर का दौड़ होगा, और जो रिटेन होगा जो यथावत जो पहले सिलेबस था उस आधार पर होगा, जो मेडिकल होगा जो पहले जो यथावत उस आधार पर बना था उसके आधार पर होगा। तो बच्चों से हम यही कहना चाहते हैं कि झारखंड पुलिस की नियमावली लगभग बन चुकी है। ये डीआईजी कार्मिक के द्वारा कार्मिक को भेजा जाएगा, कार्मिक के द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जाएगा, और दौड़ को लेकर हम अतिशीघ्र जब आएंगे तो एक और मेरी मांग है कि झारखंड पुलिस की विज्ञापन और जो सीटों की संख्या है अगले भी लगभग तैयार रखा जाए। चूँकि ये जैसी क्लियर होगा वो अगला विज्ञापन भी आना चाहिए। चूँकि माननीय हम डीजीपी सर से एक बार मिल चुके थे कि लगभग 20,000 सीटों की संख्या और सृजन किया जाए माननीय झारखंड सरकार के द्वारा और माननीय डीजीपी जी के दिशा निर्देश के द्वारा। तो हम यही मांग करते हैं कि अतिशीघ्र इसको जारी किया जाए, और साथ ही साथ
ये तो मान ली फ्यूचर का विषय है, लेकिन वर्तमान में ही कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा अति शीघ्र विज्ञापन जारी किया जाएगा और जो मैंने प्रोसेस है उसी प्रोसेस पर इस प्रक्रिया को पूरी किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद सत्यनारायण शुक्ला जी। और आप सभी छात्र से अनुरोध है और क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ अपडेट लेती रहेगी और सभी छात्र आप हो जाए तैयार, क्योंकि झारखंड पुलिस आने वाली है। और सत्यनारायण शुक्ला जी के जुबानी आपने सुना कि क्या अपडेट है झारखंड। ऐसे ही न्यूज़ को देखते रहिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़, और लगातार मैं बना रहूँगा आपके साथ और आप भी हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।